तो परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम। चूंकि इस सूत्र में महर्षि पतंजलि वैराग्य के विषय में बताते हैं। वैराग्य के दो रूप होते हैं, एक अपर वैराग्य, दूसरा पर वैराग्य। अपर वैराग्य में संसार और संसार की देखी सुनी विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति या लगाव का ना होना, चूंकि उसमें तृष्णा का अभाव ही अपर वैराग्य है। पर वैराग्य में बुद्धि में स्थित तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों में आसक्ति का अभाव या लगाव का अभाव होना ही पर वैराग्य है। चूंकि पर वैराग्य को हम ऐसे समझे कि हमारी जो बुद्धि है उसमें जो प्रकृति काम कर रही है उसमें तृष्णा का अभाव हो जाना। सतोगुण में मन एकाग्र होता है, ध्यान होता है, लेकिन साधक का उसमें भी वैराग्य हो जाता है, वो उसको भी छोड़ देता है। ऐसी परम चैतन्य मुक्त अवस्था पुरुष की पर वैराग्य है। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। ये तीनों गुणों से बुद्धि चंचल, वेगवान और अज्ञान को प्राप्त होती है। कोई साधक साधना से जब तीनों गुणों का अतीत हो जाता है तब वो पर वैराग्य को प्राप्त होता है, और पर वैराग्य से ही असंप्रज्ञात योग की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिल रही है। तो संसार और संसार के विषयों में मनुष्य की बुद्धि फंसी हुई है, और इस पर वैराग्य से वो परम मुक्त होके परम ज्ञान को प्राप्त होता है। पर वैराग्य योग की सबसे उच्चतम अवस्था है।